बार कहते माने खर्चो आवे भाई प्रशासन ने जोर आवे रेलवे ने जोर आवे आगे आदमी ऑलरेडी लगुड़ा है इवास धरनो दे रिया सा के माके रस्तो है पूरा बंद हुयोड़ो है। अच्छा और माने क्यों तो 72 दिन आगो के 72 दिन वास्ते हमें समय दीजिए। दिन कलेक्टर साहब खुद आया कि 72 दिन का हमें समय दीजिए और 72 दिन के बाद में ये आपके फाटक वापस खोल दी जाएगी। लेकिन हम धरना देना नहीं चाहते थे क्योंकि हम सारे व्यापारी बंधु हैं, लेकिन मजबूरी होती है तो कहीं ना कहीं भटकना पड़ता है। मजबूरी वहाँ तक हो गई, अगर आपने भी सुना होगा कि किसी की मजबूरी होती है तो वो बंदे आत्महत्या भी करते हैं ना। सही बात है। मजबूरी उनके कोई भी हो सकती है, घर में हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है। और उनका उदाहरण हमारे इस फाटक की वजह से हो चुके हैं। अच्छा। यूँ कहें तो उधर हमारे पास टोटल तो 5 है, बल्कि 2 तो ये नायकों में हुए थे जिनका आना जाना इधर रहता था फाटक से। उनके घर में 2 पैसे आते नहीं थे, जिन्होंने फांसी खाकर आत्महत्या की है। और 2 बंदे हमारे मानासर मार्केट की ओर थे जिनका भी लेना देना इस मानासर व्यापार से ही था। बैंक वालों ने ज़्यादा प्रेशर किए और बैंक वालों ने तो इतना नहीं किया जितना जिनसे प्राइवेट बंदे से पैसे ले रखे थे उन्होंने ज़्यादा प्रेशर दिया, उन्होंने मजबूरन होकर उन्होंने आत्महत्या की है। तो अब आप प्रशासन से मेरा विशेष अनुरोध है कि जो जिस बंदे की आत्महत्या जिन्होंने कर ली वो तो कोई बात नहीं, अब आपको हम ज़्यादा क्या कह सकते हैं, बल्कि आपसे विशेष अनुरोध ये है कि अब आदमी और एक्स्ट्रा कोई आत्महत्या नहीं करे। इसीलिए सरकार 72 दिन ला गिनना भूल गई या कहीं कह रही है ला? नहीं, 72 दिन का हमारे को बोला था तो लेकिन पता नहीं उन्होंने 72 दिन का बोल के 572 करेगी या 472 करेगी या 1072 करेगी। वो बात होगी ना, वो एक दिन कोई बाप जीवन जावे कि मार कीड़ा पड़गा भैंस के जा बबूत ले जा मर जाए, तो थोड़ा आगे जावे अरे मार भैंस मर जाए कि कीड़ा मर जाए। लेकिन बात 72 दिन की हो कांड पे तो 1072 की हो। तो देखो साहब ओरिजिनल बात है कि आ है बिना रिवाई बींदनी ठीक है, री देर ले रहा नहीं बींदनी ने जन भी डावा हाथ में फालो हो जाए ना तो अचल अचल रखे कह रहे मारे बींदनी ले रहे है डावा हाथ के फालो को ये बिना रिपया बींदनी आई जावे नहीं जन भी कदर की कौन करे चाहे ना जतित भैंसा पोटा नंगाया करे चाहे जतबे करावे। एक वास्ते ही जको वाले फाटक मत बैठा हाँ कि भाई फाटक खुल जावे। नहीं सही है, तो आम आदमी के सुख चैन मत फाटक लगी है। नहीं शुभ चैन वास्ते कोई नहीं, मोटा शुभ चैन वास्ते फाटक लगी है। अब ये हिसाब फाटक बंद रही तो 5 का मैदान नाम बता दिया, अब आगे मुंडा किता हुआ बातें देख लीजिए। सही है। और मारो प्रशासन वो विशेष एक निवेदन और है कि क्या तो आप फाटक खोल दियो, रस्तो मांगे चालू कर दियो। हेर थांगो रस्तो चालू नहीं हुए जन मानासर मार्केट में दुकान जो मांगी थे मोल ले लियो, जो मैं कटे जा रहा ने कोई खेत में कोई कमटे बाटा ने जार मांग पेट भरी तो करा कम जीवता रहे जन 2 रुपये कटे कमा ले। आपको कहीं विचार है, आप धरने पर क्या बैठा हो, कहीं विचार है आपका? धरने का उद्देश्य तो अपना ये फाटक खुलवाना ही है। और जैसे तैसे मार्केट वाले लोगों ने कल मीटिंग की, समिति बना के यहाँ बैठक रखे जब तक फाटक नहीं खुले। फाटक पार कई प्राइवेट शिक्षण संस्थान भी है जिससे विद्यार्थी भी बाधित हो रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए आवागमन के साधन, लंबे रूट के किराए भाड़े भी बढ़ रहे हैं। व्यवसायियों को बैंकिंग सेक्टर में या बैंकिंग में पैसे जमा करवाना समझ लो, बैंक के कोई काम से जाना हो तो यहाँ से जैसे धाइने ऑटोमोबाइल के आसपास के जितने भी व्यापारी लोग हैं वो सारे बाहर बाईपास कुर्जा चौराहे होते हुए, बासनी चौराहे होते हुए, वापस बासनी पुलिया चढ़ते हुए इसी सर्किल पे लौटते हैं, तब तक 5 किलोमीटर हो जाते हैं। जैसा कि मेरी फर्म का बैंक अकाउंट यूनियन बैंक विजय वल्लभ चौक है, तो मैं एक फाटक से डायरेक्ट 3 किलोमीटर में काम करके आ सकता हूँ, जो मेरा 12-13 किलोमीटर में काम होता है। तो प्रशासन से ये गुजारिश या निवेदन समझो कि 72 दिन का कह के इस फाटक को बंद किया गया था। व्यापारियों की, विद्यार्थियों की और आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले नागरिकों की परिस्थिति को समझते हुए जल्द से जल्द हमारी मांग है कि इस फाटक को खुलवाया जाए ताकि आम जन इस समस्या का सामना करने से बचे। बस यही गुजारिश है हमारी कि इस मीडिया के तहत हमारी बात जिला कलेक्टर महोदय व नागौर विधायक, नागौर सांसद, इन नेताओं तक भी पहुँचे और नेता लोग भी हमारा सहयोग करें। और रेलवे प्रशासन से विशेष अनुरोध है कि आपने जब 72 दिन का समय मांगा था उसकी जगह
365 दिन होने आ रहे हैं, हो चुके हैं लगभग, और अभी तक फाटक खुलने का कोई अनुमान नहीं है। डांगा जी आपको अध्यक्ष साहब है हमारे। नहीं क्यों काहे कह रही है प्रशासन ने बात करी गई कभी आगे और पहले? हाँ, हमने आगे 2-3 बार ज्ञापन दिया है, सभी साथ में जाके गए थे ज्ञापन देने। कलेक्टर साहब को दिया है, संभागीय आयुक्त को दिया है अभी 4-5 दिन पहले ही, और उन्होंने कहा है कि एसडीएम से ही बात हुई थी, एसडीएम साहब मीटिंग में थे संभागीय आयुक्त के, तो उन्होंने कहा था कि हमने बात हो गई है, 1 महीने में समाधान हो जाएगा तो चालू कर देंगे। संभागीय आयुक्त जी ने पूछा तो उन्होंने कहा था, तो आयुक्त साहब ने यही कहा था कि आप अखबार में दो इसको, तो उसके दूसरे दिन कोई अखबार में ऐसी कोई बात आई नहीं, जबकि उन्होंने सभी के सामने कहा था मीटिंग के अंदर कि भाई इसको अखबार में देकर लोगों को बताओ कि ये समस्या है, अब ये इतने दिन में सॉल्व होने वाली है, तो कोई उत्तर नहीं है यार। अब वो कितना दिन वास्ते कहीं धरनो कहीं रह छोड़ा था? अब अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी ये मांग नहीं मानी जाती है तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। अच्छा, तो ये फाटक खोलता जोर कहीं आवे, छोटा व्हीकल आवे, काट बोकरे, करबो करे, पचल बोकरे, बचल रही नहीं रेलवे स्टेशन वाली। फाटक तो बाहर आया की है भाई, रेलवे की है, आई रेलवे की है, पुलियो बटी बन रही है, पुलियो बटी बन रही है, बट किसान ऐसे कहा बे जागरूक है, बे कृषि मंडी वाला हेट ए अटेला मगला हेट है, मादल लगा ठूंटा हेट ज्ञान बोनी के भाई अब तो छोटलो व्यवहार क्यों भाई, दोनों फाटका में 1 किलोमीटर में दो फाटका बजोड़ी है, मैं फाटक तो खुले है, आ फाटक बंद, आ कहीं बात है भाई।